हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है वो स्टैंडर्ड एंड फर्स्ट फ्लाइट का जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो एंड फायर एंड आइस उसको क्या करने वाले हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट मतलब क्या होता है? पार्टिकल। स्नो मतलब क्या होता है? बर्फ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो पूरी पोयम की थीम है उसके जो पोएट कौन है वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट है। देखो यहाँ पे क्या होता है, रॉबर्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक रास्ते से गुजर रहे होते हैं, उनका जो मूड है अभी क्या है, ऑफ है थोड़ा, मतलब वो सैड है। ठीक है, तो अब सडन क्या ऐसा ड्रास्टिक चेंज हो जाता है उसके बारे में ये एग्जांपल से बताया गया पूरे पोएम को। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? एक पॉइजनस प्लांट होता है। ठीक है, विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो क्रो है और हेमलॉक ट्री है वो किसको शो कर रहे हैं? नेगेटिव थिंग्स को शो कर रहे हैं। किसको शो कर रहे हैं? नेगेटिव थिंग्स को शो कर रहे हैं। जैसे ही रास्ते से जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट पास होते हैं और उनका जो मूड है अभी वो उदासी सा है, तो क्या होता है उसी समय एक कौवा क्या करता है, जो हेमलॉक ट्री है उसके ऊपर बैठता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रांचेस शुक करती है और उसके ऊपर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनके ऊपर क्या गिर जाता है? डस्ट ऑफ स्नो गिर जाता है। ठीक है, अब ये तो ठीक है, ये प्रोसेस होगा कि हाँ जो कौवा है हम लोग ट्री के ऊपर बैठा, जिसकी वजह से सडन शुक हुआ और जो डस्ट ऑफ स्नो था वो क्या हो गया? पोएट के ऊपर गिर गया। ठीक है, अब देखो इसका जो चेंज क्या होता है, इसके वजह से क्या चेंजेस आए पोएट के मूड में, क्या चेंजेस आए देखो। ही हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। र्यूड मतलब क्या होता है? पछताना। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोलते हैं कि हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। इसका मतलब मेरे दिल का मूड बदल गया है। इसका मतलब क्या क्या बोलते हैं पोएट कि मेरे दिल का मूड बदल गया है। ठीक है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड। मतलब ये बोलते हैं कि जो भी मेरा आगे का दिन, मतलब बोलते हैं ना कि रेस्ट ऑफ डेज जो सैडनेस में जाने वाला था, पछताने में जाने वाला था, अब वो क्या हो गया है, जो मेरा मूड है वो अच्छा हो गया है। वो क्या हो गया है? अच्छा हो गया है। तो इसका मतलब क्या बोलते हैं जो पोएट, प्रिवेंटेड दैम फ्रॉम वेस्टिंग द रेस्ट ऑफ द डे इन सैडनेस और रिग्रेट। अब यहीं पे याद रखना। अब देखो शॉर्ट में अगर देखा जाए तो यही होता है कि क्रो आता है, हम लोग ट्री के ऊपर बैठता है, जिसकी वजह से सडन शेक वगैरह होता है ब्रांचेस का, और जिसकी वजह से स्नो है वो पोएट के ऊपर गिर जाता है। इसकी वजह से पोएट का जो स्टार्टिंग से ही सैड वगैरह थे, उनका अचानक से जो मूड है वो चेंज हो जाता है। और क्या होते हैं उनके मन में ये आता है कि जो उनका बचा हुआ जो दिन था वो ख़राब जाने वाला था, वेस्ट जाने वाला था, उदासी में जाने वाला था, अब उससे क्या हो जाएगा, वो मूड अच्छा हो गया है उनका। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो मेन थीम है उसका क्या है कि कभी कभी जो स्मॉल थिंग, स्मॉल इवेंट्स की वजह से क्या हो जाता है, हैप्पीनेस आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट ये भी थीम होता है ये पोएम के थ्रू कि कभी कभी ऐसा होता है कि नेगेटिव थिंग्स भी पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं। कभी कभी क्या होता है, नेगेटिव थिंग्स भी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकती हैं। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पोएम है फायर एंड आइस। देखो इसके पोएट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट ही है। हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम ये जो पार्ट 2 है फायर एंड आइस उसको क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। अब यहाँ पे याद रखना जो फायर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिज़ायर को, पैशन को, ग्रीड, मतलब जो हम इच्छा, बहुत ज़्यादा इच्छा करते हैं, पैशन के लिए करते हैं, एंड प्लस जो हमारे अंदर की लालच है उसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? फायर। एंड आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेट्रेड एंड इंडिफरेंस, जो बोलते हैं ना असमानता और हेट्रेड, एक दूसरे से नफरत करना, वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? आइस। अब देखो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या बोलते हैं, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी डिज़ायर की वजह से, ग्रीड की वजह से, मतलब लोग ज़्यादा लालच करेंगे एक दूसरे से, मतलब क्या करेंगे एक दूसरे को ज़्यादा लालच की वजह से जो पूरी दुनिया है वो क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। सम से इन आइस। और कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि जो हेट्रेड है, जो एक दूसरे से लोग नफरत करते हैं, उसके वजह से जो पूरी दुनिया है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जहाँ तक मैंने जो डिज़ायर है, मतलब डिज़ायर के बारे में टेस्टेड किया है, ठीक है, जाना है, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। मैं उनके साथ खड़ा रहूँगा, उनका फेवर करूँगा, उनकी तरफ रहूँगा जो किसको फेवर करते हैं?
फायर को मतलब डिज़ायर को, फायर को मतलब डिज़ायर को, ग्रीड को। ठीक है, पहले वो किसको चूज़ करते हैं कि हाँ जो वर्ल्ड है वो किसकी वजह से एंड हो जाएगा, उसका डिज़ायर की वजह से। जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर्टी खरीदना, हर एक चीज़ खरीदना, हमेशा पीक पे रहना, ये सब लोगों का जो डिज़ायर होता है वही क्या करेगा, एक दिन जो पूरी वर्ल्ड है उसका खात्मा हो जाएगा, मतलब वर्ल्ड क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। ठीक है, बिकॉज क्या होता है कि हर एक कंट्री क्या करना चाहती है, एक दूसरे के ऊपर डोमिनेट करना चाहती है, इसलिए। सेकंड स्टेंजा देखो, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। सफाइस मतलब क्या होता है, इनफ। पेरिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ख़राब होता है, बट यहाँ पे डाई, डाई मतलब पेरिस का क्या बोला गया है, वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है डाई को। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट कि अगर उनको मरने के बाद अगर वापस दूसरे बार डिसीजन लेना पड़ा, अगर जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उनके डेथ के बाद अगर वो वापस आते हैं, उनको दूसरा डिसीजन लेना पड़ा, तो वो आइस को चूज़ करेंगे। किसको चूज़ करेंगे, आइस को चूज़ करेंगे, बिकॉज जो आइस है वो भी इक्वली कंट्रीब्यूशन है किसको, जो वर्ल्ड है उसके एंड में। ठीक है, आइस भी क्या कर सकता है, पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है, और हमें पता है कि आइस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हेट्रेड को, इनडिफरेंस को। ठीक है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मतलब फायर के बराबर आइस भी है जो क्या कर सकता है, पूरे वर्ल्ड का डिस्ट्रक्शन कर सकता है, मतलब जो हेट्रेड है और इनडिफरेंस है वो क्या कर सकता है, पूरे वर्ल्ड का खात्मा कर सकता है, पूरा वर्ल्ड एंड हो सकता है। एंड वुड सफाइस, सफाइस मतलब वही था क्या, इनफ। ठीक है, और वो क्या बोलते हैं कि ये जो आइस है वो भी इक्वली सफाइस है, मतलब वो भी इतना इनफ है कि जो वर्ल्ड है उसका खात्मा कर सके। ठीक है, तो यही जो पोएट हैं वो एक्सप्लेन करना चाहते थे कि ये जो वर्ल्ड है वो दो चीज़ से क्या हो सकती है, एंड हो सकती है, मतलब पूरे दुनिया का तबाह कैसे हो सकता है, ख़त्म कैसे हो सकती है, दो चीज़ से। पहला चीज़ था फायर जो रिप्रेजेंट करता है डिज़ायर को, ग्रीड को। ठीक है, सेकंड थिंग इज आइस जो रिप्रेजेंट करता है किसको, हेट्रेड को और इनडिफरेंस को। तो ये जो दोनों चीज़ हैं उसकी वजह से क्या हो सकता है, पूरी दुनिया जो है उसका खात्मा हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा पोएम है पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों कंप्लीट होता है। इफ़ आपको ये जो वीडियो है वो समझ आता है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना कि आपको ये वीडियो इजीली समझ आया। कीप सपोर्टिंग एवरीवन, थैंक यू।